podcast pilgrims, and welcome back. You are listening to Brief Banter, where we indulge in short and light-hearted conversations. Remember the conversation we started in the very first episode? That's right, हम बात कर रहे थे Gen Y की, 90s kids के बचपन की, to be more specific. So, are we ready to pick up where we left off? Cool, then let's dive into the era जहां social media wasn't an alarm clock. अलार्म की जरूरत ही कहाँ होती थी? Until and unless एग्जाम्स वाले दिनों. सुबह उठना never felt like a task. उसके लिए किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन या रीजन की जरूरत नहीं हुआ करती थी. I remember most of the houses had devotional songs playing on the loop every morning. कुछ घरों में फिल्मी गाने भी बजा करते थे, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं था. हमारे यहाँ दिन की शुरुआत डिवोशनल सॉन्ग्स के साथ. पर हर संडे हमें भी थोड़ा चेंज मिलता था. किसी को रंगोली शो याद है? संडे सुबह 8 बजे दूरदर्शन पे एयर होता था और हफ्ते में एक दिन हमें भी फिल्मी गाने सुनने को मिलते थे. वैसे FYI, रंगोली शो is still aired on दूरदर्शन every Sunday morning and it's one of the longest running shows on Indian television. वैसे तो केबल अर्ली 1990s में आ गया था, पर हर घर में नहीं पहुंचा था. हमें तो इनफैक्ट अर्ली 2000 में एक्सेस मिला था. आई रिमेम्बर स्कूल और नेबरहुड में किड्स यूज्ड टू टॉक अबाउट KBC, WWE, स्मॉल वंडर और भी पता नहीं कितने सारे शोज. उनकी बातें सुनकर ना मुझे बहुत दुख होता था, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू ऐड टू द कॉन्वर्सेशन. क्योंकि हमारे पास तो केबल ही नहीं था और ना ही जिद करने की उतनी हिम्मत. वैसे काफी बच्चे थे हमारे जैसे, हम अकेले नहीं थे, और ये सोचकर ना थोड़ा अच्छा लगता था कि चलो और भी लोग हैं जिनके पास केबल नहीं है. फिर एक रात ना वी ओवरहर्ड आवर पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट इंस्टॉलिंग नेटवर्क केबल. माय गॉड, वो खुशी जो हमें उस टाइम महसूस हुई ना, वो मैं बयां नहीं कर सकती. that मेरे थॉट ऑफ गोइंग टू स्कूल एंड बीइंग एबल टू जॉइन इन द कॉन्वर्सेशन, ये बिल्कुल ही अलग लेवल ऑफ हैप्पीनेस था मेरे लिए. क्योंकि अब हम भी सोसाइटी में फिट हो रहे थे भाई. पहले थोड़ा अलग सा लगता था, पर अब ऐसा नहीं था. केबल आने के बाद ना हमारी जिंदगी जैसे बदल ही गई. अब अचानक से इतने सारे ऑप्शंस जो आ गए. पहले तो चंद शोज ही थे जो हमें अच्छे लगते थे, जैसे कि शक्तिमान, लेकिन उसके लिए भी हफ्ते भर वेट करना पड़ता था. पर अच्छी बात ये थी ना कि केबल आने से खेल कूद में कोई कमी नहीं आई. भाई मल्टीटास्कर थे हम. You know, although this term multitasking gained popularity in the digital age, back in the 90s na, we were champions at it. We knew how to strike a perfect balance between television time and outdoor adventures. और साथ में पढ़ भी लेते थे. ऐसा नहीं था, मतलब जरूरत जितना तो पढ़ ही लेते थे भाई. हम सब कर लेते थे यार. वैसे just to clarify, my intention here is not to belittle any generation or portray my generation as the ultimate stars. We are simply reminiscing about a bygone era in a light-hearted manner. That's it. I hope I am not misunderstood in any way. आगे बढ़ते हैं. हम बात कर रहे हैं उस जमाने की जहां खुशियां सिर्फ 1-2 रुपए में काफी अच्छे डोज में मिलती थी, और उन खुशियों को बांटने में हम पीछे नहीं रहते थे. 1 रुपए में 4 गोलगप्पे, ओहो हो. वैसे उस जमाने के हिसाब से वो भी ज्यादा था. फिर भी हमें खुशियां ढूंढने के लिए ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी. बड़ी आसानी से हम छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते थे. मुझे याद है गर्मियों की उस चिलचिलाती धूप में भी ना स्किन की परवाह किए बिना हम बस खेलते रहते थे. तब सनस्क्रीन का जमाना नहीं था. सनस्क्रीन हुआ करता था, पर हमारे जिंदगी का हिस्सा नहीं था. ऑल्दो सनस्क्रीन इज हाईली इंपॉर्टेंट नाउ, भाई सबको यूज करना चाहिए. तब की बात और थी. तब और अब में काफी फर्क है. तब हमें दिन भर बाहर खेलते रहने के लिए डांट पड़ती थी कि घर में पैर नहीं टिकते तुम्हारे. और अब तो शायद बच्चों को दिन भर घरों में बैठे रहने के लिए डांट पड़ती होगी. कितना फर्क है ना. और जब हम, एक सेकेंड, ये स्मॉल टॉक लॉन्ग तो नहीं हो रहा? आई थिंक आज के लिए ना इतना काफी है. देयर इज सो मच मोर टू टॉक अबाउट, पर एक दिन में सारी बातें तो नहीं कर सकते. तो लेट्स मीट अगेन नेक्स्ट ट्यूसडे एंड कंटिन्यू विथ आवर बचपन के दिन.
Thanks for listening. See you.